बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है सभी बच्चों के मन में कि हम किस तरीके से बोर्ड कॉपी लिखें कि हम बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। सारे बच्चों का यही लक्ष्य होता है, लेकिन कुछ टिप्स आज आपको हम देना चाहते हैं एज ए शिक्षक कि किस तरीके से बच्चे लिखते हैं तो वो अच्छे मार्क्स पा पाते हैं। तो किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है उसी को लेकर के हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं, 10 पॉइंट्स, और हमने यहाँ पे टारगेट दिया है यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आप जो है 95 प्लस मार्क्स पा सकते हैं किसी भी विषय में। खासतौर से जो साइंस वगैरह है इनमें तो कई चीजें और भी ध्यान रखनी होती हैं, जैसे डायग्राम है, न्यूमेरिकल से, इन चीजों का भी। तो देखिए कौन कौन से 10 पॉइंट्स हैं, आज चलिए देखते हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में पा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है हमने ली है गुड हैंड राइटिंग एंड प्रॉपर स्पेसिंग। जैसे आप कोई लिख रहे हैं जब कॉपी बोर्ड एग्जाम में तो प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, बहुत पास पास लेटर्स को नहीं लिखना है, और प्रॉपर स्पेसिंग एंड गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग का मतलब कोई जरूरी नहीं आपकी बहुत अच्छी राइटिंग हो, लेकिन ऐसा लिखा होना चाहिए साफ साफ कि वो एग्जामिनर सही तरीके से उसको समझ सके, पढ़ सके। ऐसा तो नहीं आपने जल्दी में लिख दिया है कि वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो गुड हैंड राइटिंग का मतलब यहाँ पे है मॉडरेट, यानी कि ना तो बहुत गंदी ना बहुत अच्छी। यदि आपकी अच्छी राइटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि सारे बच्चों की अच्छी राइटिंग हो। दूसरा चीज है 2 लाइन्स गैप इन 2 क्वेश्चंस सॉल्व बाय सीक्वेंस। तो पहली चीज तो जैसे एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद 2 लाइन्स आपको गैप में दे देनी है, उसके बाद अगला शुरू करना। ये नहीं उसके बाद तुरंत पता तो चलेगी, उसको आप बॉक्स भी अलग कर सकते हैं, बॉक्स लाइन खींच के कि ये क्वेश्चन आंसर अलग है, नीचे वाला अलग है, नेमिंग के साथ कि ये 3rd आंसर है, ये 4th आंसर है। सॉल्व बाय सीक्वेंस, कई बार जैसे साइंस का क्वेश्चन पेपर होता है 3 पार्ट्स में बटा रहता है, सेक्शन ए बी सी या का खा घा। तो ऐसा नहीं कि पहले सीक्वेंस का कर रहे हैं तो का के क्वेश्चन सारे का में ही करेंगे, खा के कर रहे हैं तो खा में करेंगे। मतलब ए सेक्शन के सारे क्वेश्चंस ए में होने चाहिए, बी के क्वेश्चन बी में होने चाहिए, सी के सी में होने चाहिए। इससे जो टीचर्स है वो बहुत जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि वो उनको तो ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करनी है, तो उनको ढूंढना पड़ेगा। इधर उधर आप कर देंगे तो उसमें वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए सीक्वेंस का बहुत जरूरी आपको ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस दिए गए हैं और जिस पार्ट में दिए गए हैं पार्ट में, उसी पार्ट में उनको हल करना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ड्स हाईलाइट। तो हाईलाइटेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई चीज आपने बताई और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे तो एग्जामिनर से उन्हीं पॉइंट्स को देख के समझ जाएगा कि हाँ बच्चा इस चीज के बारे में जानता है अच्छे से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको मतलब दूर से देखने पे पता चले कि हाँ ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है मिस्टेक्स क्रॉस बाय 1 लाइन। जैसे कई बार गलत हो जाती है तो बच्चे बहुत फिर काटा, इधर से काटा, उधर से काटा, बहुत उसको गंदा कर देते हैं। गंदा नहीं करना है, सिंपली एक लाइन खींच करके ऐसे आप उसको कट कर सकते हैं। जैसे कोई चीज लिखा आपने मान लीजिए और ये गलत हो गया तो हल्के से लाइन खींच दी, बस कट गया। इसको ये नहीं ऐसे 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 ज्यादा उसको वो नहीं करना है। एमसीक्यू बाय राइट आंसर नॉट ऑप्शन। हालांकि यूपी बोर्ड में तो इस बार ओएमआर सीट आ गई है तो आपको एमसीक्यू लिखना नहीं है, एमसीक्यू आपको ओएमआर सीट पे करने हैं प्रॉपर्ली। उसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, वहां पे आप समझ सकते हैं कैसे एमसीक्यू आपको भरने हैं ओएमआर में। लेकिन यदि आपको आंसर देना हो तो ऑप्शन नहीं लिखना है कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, उसके साथ उसका आंसर भी लिखिए। जैसे उसका मान लीजिए निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस, तो ए ऑप्शन है तो ए नहीं लिखना, अवतल लेंस भी लिखना है साथ में। तो इससे सहूलियत रहती है एग्जामिनर को कि हाँ ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर इन पॉइंट्स नॉट इन पैराग्राफ। जैसे कई बार लॉन्ग आंसर आ जाता है तो उसमें क्या है, ये नहीं पूरा पैरा पैरा आप लिखते चले जा रहे हैं तो उसमें पढ़ने में समझने में बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम कोई भी एग्जामिनर नहीं देखता है, तो आपको पॉइंट वाइज कर देना है। पॉइंट्स में लॉन्ग आंसर दे देना, चाहे कोई हिस्ट्री हो, आपका सोशल हो, हिंदी हो, कोई भी विषय हो, आपको पॉइंट्स में देना है आंसर, पैराग्राफ्स में नहीं देखना। हर पॉइंट में थोड़ा सा गैप रहे तो क्लियर और साफ साफ हो जाएगा। नेक्स्ट है डायग्राम नीट एंड क्लीन एंड लेबल्ड करेक्टली। जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, इनमें क्या है डायग्राम्स हैं, तो डायग्राम को आप अच्छे से साफ तरीके से बनाएंगे और डायग्राम साफ बनाने के साथ साथ उसको लेबल करना बहुत जरूरी है कि उसमें जो पार्ट्स आपने शो किए हैं उनका नाम क्या है। नाम बहुत जरूरी है
शो करना, नाम यदि नहीं शो होगा तो वो सही नहीं माना जाएगा डायग्राम। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, खासतौर से फिजिक्स की भी हम बात करें, मैथमेटिक्स में भी यही चीज है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ काफी एक दूसरे से मैच करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले जो गिवन, यानी कि जो गिवन हमको वैल्यूज हैं वो सबसे पहले हम लिखेंगे, उनको लिखेंगे, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में हम रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। रिजल्ट को बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देंगे कि हाँ ये हमारा रिजल्ट है, तो एग्जामिनर वहीं से ऑब्जर्व कर लेगा कि हाँ आपने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट चीज है लेस मार्जिन ऑन बोथ साइड। जैसे पेपर है तो पेपर में क्या करते हैं बच्चे, ये मान लीजिए हमारा पेपर है तो पेपर पे बहुत ज्यादा गैपिंग छोड़ देते हैं, ऐसे करके इधर उधर बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़नी है आपको, बहुत ही कम मार्जिन तो छोड़नी है, जरूरी है मार्जिन, थोड़ी मार्जिन आप इधर छोड़ देंगे और थोड़ी मार्जिन आप इधर छोड़ देंगे और बीच में आप अपना आंसर देंगे। एक आंसर जैसे खत्म हो गया तो वहां पे लाइन खींच देंगे, तो ये मान लीजिए आपका आंसर हो गया 1 और ये आंसर हो गया मान लीजिए 2। तो इस तरीके से आप बोथ साइड में लेस मार्जिन यानी कम मार्जिन छोड़ेंगे, बीच में लिखने की जगह प्रॉपर रहनी चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंस इन पॉइंट्स विद एग्जांपल्स। जैसे जब आप डिफरेंस दे रहे हैं, मान लीजिए डिफरेंस लिख रहे हैं तो वो पॉइंट्स में ही दें। जैसे आपसे अंतर पूछ दिया गया कि धमनी तथा सिरा में अंतर बताइए, या आर्टरी या वीन्स में डिफरेंस बताइए, तो आप इसको एक पॉइंट्स में ही आंसर करेंगे इस तरीके से। इधर मान लीजिए आपने 1 2 3 और इधर मान लीजिए आपकी आर्टरीज हो गया, इधर आपकी वीन्स हो गया, इधर भी आप पॉइंट्स देंगे 1 2 3। पॉइंट्स देने के बाद में उदाहरण भी देना जरूरी है दोनों के, एग्जाम्पल और ये। तो पॉइंट्स वाइज आप डिफरेंस को लिखेंगे और विद एग्जाम्पल लिखेंगे तो और भी अच्छा है, एग्जाम्पल लास्ट में देना बहुत जरूरी है। तो डिफरेंस इन पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स। राइट सॉफ्टली नॉट फोर्सली। जब भी आप लिखेंगे तो बहुत ही कुछ बच्चे लिखते हैं तो इतनी दबा के ऐसे लिखते हैं कि जिधर लिख रहे हो अगले पेज पे छप गया, तो अगले पेज पे जब लिखोगे तो वो गंदा उतना अच्छा नहीं आएगा उसका व्यू। तो जब भी लिखे तो सॉफ्टली लिखें, आराम से रिलैक्स होकर लिखें, बहुत फोर्सली उस पर दाब लगा के न लिखें, नहीं तो जो इधर आप लिख रहे हैं वो अगले पेज पे जाकर के छप जाता है और वो बहुत गंदा लगता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप कंसीडर करके बहुत अच्छे मार्क्स यानी लगभग 95 से अबव मार्क्स ला सकते हैं और बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी को लिख सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखेंगे।